हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में सभी सदस्य पढ़े लिखे थे और वो कोई ना कोई जॉब कर रहे थे। कोई सरकारी विभाग में जॉब कर रहा था और कोई प्राइवेट विभाग में। और उस फैमिली को देखने के बाद हर हर किसी व्यक्ति के मन में एक ही सवाल आता था कि इनकी फैमिली कितनी आइडियल है, उनकी फैमिली कितनी अच्छी है। हर फैमिली इन्हीं की तरह होनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती थी। इसलिए हर किसी को लगता था कि ये परिवार बहुत ही अच्छा है। इस फैमिली में जितने भी मेंबर हैं काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे को समझते हैं, इसी वजह से इस परिवार में कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन उसी परिवार में एक ऐसी घटना घटित हो गई, जिसको जानने के बाद हर कोई हैरान था कि एक परिवार जो सोसाइटी में अपना एक अलग चेहरा रखता है और अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी में वो अपना अलग चेहरा रखता है। तो आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम को जानते हैं। आज की ये घटना महाराष्ट्र की है, जहाँ का एक परिवार जिसमें कि फैमिली के जितने भी सदस्य थे, सब पढ़े लिखे थे। कोई सरकारी विभाग में जॉब कर रहा था, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। मतलब मेल हो या फीमेल हो, महिला हो या पुरुष हो, हर कोई किसी न किसी विभाग में जॉब कर रहा था और वो अपनी जीवन को काफ़ी अच्छे से जी रहा था। लेकिन इनके परिवार में एक ऐसी घटना घटित हो गई, जिसके बाद इनका परिवार उथल-पुथल हो गया। इनके परिवार में 4 या 5 सदस्य होते हैं, हस्बैंड-वाइफ और उनके माता-पिता और इनका एक छोटा-सा बच्चा। जो महिला होती है उसका नाम वैशाली होता है और जो पुरुष होता है उसका नाम प्रकाश होता है। वैशाली भी पेशे से वो टीचर होती है और जो प्रकाश होता है वो भी एक टीचर था। दोनों टीचर होते हैं और जहाँ टीचर होते हैं वहाँ घर का जो माहौल होता है काफ़ी अनुशासित होता है और इनके जो पेरेंट्स थे वो लोग भी टीचर थे। तो इस वज़ह से जो घर का माहौल था काफ़ी अनुशासित था और इनका एक छोटा-सा बच्चा भी था। लेकिन एक दिन वैशाली अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी अचानक एक अज्ञात वाहन ने पीछे से आकर उनको ठोकर मार दी। और ठोकर ही नहीं मारी बल्कि उनकी स्कूटी और उनका इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया। एक्सीडेंट करने के बाद जो अज्ञात वाहन था वो वहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ के आस-पास के जो लोग थे वो वैशाली को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और एडमिट कराने के बाद जो इनके पास पहचान पत्र और फ़ोन होता है, उसी के माध्यम से उनके घरवालों को सूचना भी देते हैं। घरवाले वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वैशाली को डॉक्टर बचा नहीं पाते हैं और वैशाली की मौत हो जाती है। लेकिन जो वैशाली के सास-ससुर या हस्बैंड जो उसके ससुराल पक्ष के लोग थे, वो इस घटना से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कराते हैं। वो उस अज्ञात वाहन के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराते हैं। जो वैशाली होती है उसके मायके पक्ष वाले भी एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं। वो कंप्लेन किसी और की नहीं बल्कि वैशाली के सास-ससुर और उसके पति के खिलाफ होती है। जब पुलिस इस बारे में उनके मायके वालों से पूछताछ करते हैं कि तुम आखिरकार उसके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, वो खुद उस अज्ञात वाहन को ढूँढना चाहते हैं, तो आप लोग क्यों उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं? जिस पे कि जो वैशाली के माता-पिता होते हैं, वो बताते हैं कि मेरी बेटी को जब से शादी हुई है, तब से लेकर आज तक दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। तुम्हारी शादी में गोल्ड नहीं दिया उन लोगों ने, शादी में गाड़ी नहीं दी, जिस वजह से उसको लगातार परेशान किया जा रहा था। अब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपने ससुर और अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। कुछ समय बाद समझौता हो गया और मेरी बेटी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वो लोग लगातार प्रताड़ित करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा करते थे लेकिन कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद प्रताड़ना कम हो गई लेकिन बंद नहीं हुई। इस वजह से पुलिस को भी शक होता है। पुलिस इस पूरे मुद्दे को काफ़ी गहनता से लेती है। जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ था, उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकालती है और जितने भी वाहन आ जा रहे थे, सभी को बड़े ध्यान से देखती है। एक वाहन पे उसकी नज़र जाती है, तो वो वाहन दिन में कम से कम 2 से 3 बार उसी रास्ते से गुज़रता है। तो पुलिस को सिर्फ़ शक होता है कि हो सकता है कि यही
वो वाहन हो जिससे कि हमें कुछ पता चल सके। और उसी वाहन से ही एक्सीडेंट भी किया गया था। पुलिस उस वाहन का पता करती है और उसके बाद उस व्यक्ति को उठाती है। उठाने के बाद जब उस व्यक्ति से पहले पूछताछ की जाती है, तो वो पहले डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। तो सामान लेने कई बार आया गया था। लेकिन पुलिस वालों ने भी सोच रखा था कि इससे हम सच निकलवा कर रहेंगे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, जहाँ तुम सामान डिलीवर करने गए थे या फिर जहाँ से तुम सामान लेने गए थे, वहाँ लेकर हमें चलो। जिस पे कि वो व्यक्ति वहाँ जाने को तैयार नहीं होता है। जब फिर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वो उस व्यक्ति का नाम बताता है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान था। वो उसके पति प्रकाश का नाम बताता है। वो बताता है कि प्रकाश ने हमें पैसे दिए थे वैशाली को मारने के लिए। उसके बाद पुलिस वाले प्रकाश को उठाते हैं और प्रकाश से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो ये सारा मामला खुल कर आता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने वैशाली को क्यों मारा? तो उस पर उसका जवाब होता है, वो कहता है कि मुझे अपने पिता का और अपना जो अपमान किया था, उसी का मुझे बदला लेना था। उसने हम दोनों के खिलाफ कंप्लेन कराई थी, जिस वजह से हमारी समाज में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई और मुझे उसी अपमान का बदला लेना था। जब पुलिस उससे और पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि ये इससे पहले मैंने 3 बार उसको मारने की कोशिश की, उसको खाने में ज़हर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गई। तो इस बार मैंने उसे इस तरह से मारने का प्लान बनाया। एक ऐसा परिवार जिसकी समाज में बेइज्जती हो रही है कि उसकी बहू ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी दहेज के लिए, और उसकी इस बात पर बेइज्जती नहीं हो रही कि वो इंसान एक बेटी को दूसरे के घर से अपने घर लेके आया है और उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। ये बेइज्जती की बात नहीं है। ये आजकल की सोच है कि हमको लड़की भी चाहिए, दहेज भी चाहिए और काम करने वाली भी हो, हमको कमा कर भी खिलाए। तो ये सारी चीज़ें आजकल समाज में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ये छोटी-सी घटना आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।